से भागकर लोग पहाड़ों पर जाने की सोचते हैं। लेकिन अगली खबर जानकर आप हैरान हो जाएंगे, क्योंकि देहरादून में एयर क्वालिटी इंडेक्स ने 300 का आंकड़ा पार कर लिया है। 307 के बेहद खतरनाक स्तर पर AQI पहुंच गया है। अब हालत तो यह है कि देहरादून के पहाड़ों पर स्मॉग की परत छाई हुई है। अब जरा सोचिए कि पहाड़ों पर अगर 300 का आंकड़ा पोल्यूशन पार कर ले, तो वो लोग जो ये सोचते हैं कि दिल्ली NCR से भागकर हम पहाड़ों पर जाकर बस जाएं या पहाड़ चले जाएं, कुछ दिन अपने लंग्स को क्लियर कर लें, तो उनके लिए खबर बहुत जरूरी है। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून पहाड़ों से घिरी हुई है। मसूरी का व्यू आता है यहाँ से। जरा सोचिए, जो हवा कभी स्वच्छ और ताजी मानी जाती थी, अब वो भी प्रदूषण की चपेट में है। ऐसा हम नहीं, बल्कि पिछले 5 सालों की रिपोर्ट में खुलासा हुआ है। पिछले 5 सालों में AQI में क्या उतार चढ़ाव आए, वर्तमान में बदलते मौसम के साथ स्थिति क्या है और इसके पीछे मुख्य कारण क्या है, हमारे संवाददाता अभिषेक सिन्हा की इस रिपोर्ट को आपको देखना चाहिए। मैदानी क्षेत्रों के साथ जहां AQI ने जीना दूभर कर दिया है, वहीं अब हिल स्टेशन देहरादून समेत तमाम मसूरी हो, उत्तरकाशी हो, चमोली हो या उत्तराखंड के कोई भी पहाड़ी इलाका हो, वहां पर भी अब AQI ने अपने पैर पसारने शुरू कर दिए हैं। देखिए, तस्वीरें दिखा रहा हूं। पहले मैं देहरादून से आपको तस्वीरें दिखा रहा हूं, पहाड़ों की क्या स्थिति है। जहां कभी ये जो मौसम हुआ करता था, एकदम साफ हुआ करता था, नीले आसमान की बात की जाती थी, लेकिन आज आप स्थिति देख रहे हैं। देखिए, अगर हम पहाड़ों की स्थिति बताएं तो पूरा कोहरा धुंध जैसी स्थिति है, जो कभी देहरादून समेत अन्य क्षेत्रों में भी देखने को नहीं मिलती थी। कहा जाता था मैदानी क्षेत्रों में हमेशा धुंध पड़ती है, लेकिन वो AQI जो हम बात कर रहे हैं आज, यहाँ सीधे रूप से देखा जा सकता है। देखिए, पूरे मौसम में कहीं ना कहीं स्मोकी रूप में देखा जा रहा है। कह सकते हैं अब प्रदूषण की चपेट में आ चुका है पूरा देहरादून समेत पहाड़ी इलाका। और हम नहीं, बल्कि ये 5 साल की जो रिपोर्ट से खुलासा हुआ है, AQI में उतार चढ़ाव क्या है, वर्तमान में बदलते मौसम के साथ स्थिति क्या है, जो काफी अब डरा भी रही है। आंकड़े ये भी बताते हैं कि 2022 के बाद थोड़ी राहत मिली थी, लेकिन 2025 में फिर बिगड़ाव की स्थिति देखने को मिल रही है। सर्दियों में AQI हमेशा औसत से ज्यादा रहता है, लेकिन क्योंकि ठंड और कोहरे से प्रदूषक फंस जाते हैं। वहीं अगर हम बात करते हैं देहरादून की और पहाड़ी क्षेत्रों की, लेकिन अब ऐसी स्थिति बेहद बद से बदतर होती जा रही है, जिसकी वजह से आज की अगर मैं बात करूं तो 200 से प्लस AQI देहरादून का है। और चलिए आपको कुछ आंकड़े दिखा देती हूँ। पिछले कुछ दिनों में देहरादून में AQI में कैसे भारी बढ़ोतरी देखी गई है, वो जरा आप खुद इन आंकड़ों के जरिए समझिए। देहरादून में अगर हम AQI की बात करें तो 13 तारीख को 101 था, 14 को 115 पर पहुंच गया, 133 हो गया, 15 दिसंबर को 16 को 213 और 17 दिसंबर को जरा देखिए 300 के आसपास 292, 18 दिसंबर को 267 और 19 दिसंबर को 210। तो ये पहाड़ों के आंकड़े हैं। जरा सोचिए, दिल्ली NCR के नहीं या किसी और नॉर्थ इंडिया के शहर के नहीं है, पहाड़ों पर देहरादून में जहां हवा बहुत साफ मानी जाती थी, वहां किस तरीके से ये आंकड़े डराने वाले हैं। ये अब देखने वाली बात है कि जिन पहाड़ों को लोग स्वच्छ हवा के लिए सुरक्षित मानते हैं, वहां पर भी अब वायु प्रदूषण कैसे लगातार बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो सोचिए कि जिन पहाड़ों पर लोग ताजी हवा लेने घूमने फिरने जाते थे, आज उन पहाड़ों पर स्मॉग की चादर दिखाई दे रही है। देहरादून के पहाड़ कैसे धुंध से ढके हुए नजर आ रहे हैं, इस रिपोर्ट में आप देख लीजिए। कल के दिन की अगर हम बात करते हैं देहरादून के AQI की, तो 267 से 294 के बीच में टहल रहा था। वहीं खराब से बहुत ज्यादा खराब की स्थिति दिखा रहा था। अगर हम कुछ साइट्स की बात करें, जो कुछ स्रोत हैं ऐसे जिन साइटों पे भरोसा किया जाता है, वहां 267 था, किसी साइट पे 250 था। तो ऐसी जो साइट्स पे AQI की रेटिंग आ रही है, आने वाले दिनों में ये चौंकाने नहीं बल्कि परेशान कर रही है। पहाड़ की आबो हवा, कौन नहीं जानता पहाड़ को। पहाड़ की आबो हवा से लेने के लिए कुछ डॉक्टर्स कहा करते थे कि आप पहाड़ होके आइए। कुछ मरीज ऐसे होते थे जो बेहद परेशान रहते थे, जिन्हें पहाड़ की हवा में जीवन बिताने के लिए सलाह दी जाती थी। लेकिन आज उसी पहाड़ की हवा पूरी तरह से जहरीली हो चुकी है। हम आंकड़ों की अगर हम बात करते हैं तो पिछले कुछ वर्षों की हम बात करें, 2022 से अगर हम बात करें तो आंकड़े, तब तक कोरोना काल आया। कोरोना काल में स्थिति काफी साफ हो गई थी। लेकिन इस समय अगर मैं स्थिति की बात करूं तो PM 2.5 और PM 10 मुख्य प्रदूषक के रूप में उत्तराखंड में देखे जा रहे हैं। जो यहाँ का जो पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है,
उसका सीधे रूप से मानना है जो PM 2.5 है और PM 10 है, मुख्य प्रदूषक है, जो 24 घंटे के अगर आंकड़े की बात करते हैं तो 269 तक पहुंच चुका है। अब उत्तराखंड में बढ़ते प्रदूषण को रोकने के लिए आखिर सरकार क्या कर रही है और प्रदूषण फैलाने वालों के खिलाफ क्या कार्रवाई करने की तैयारी है, वो भी सुन लीजिए। पहले से ही भारत सरकार के भी नियम है, साथ में हमारे उत्तराखंड सरकार द्वारा सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के रूल्स पहले से ही हमारे यहाँ प्रचलित हैं। यहाँ पे इसमें अलग अलग प्रावधान है, जिस प्रकार की जुर्माने का भी प्रावधान है। अलग अलग जो हमारे इन्फोर्समेंट एजेंसीज है, निगम के क्षेत्र है, आपके ग्रामीण क्षेत्र है, साथ में वन क्षेत्र है, तो सब लोगों को इस प्रकार की इन्फोर्समेंट के जो पावर्स है वो डेलीगेट किए गए हैं यहाँ पे। इसके अतिरिक्त अवेयरनेस जनरेशन सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा यहाँ हो जाता है, जिसमें स्कूलों से लेके आपके कॉलेजों से लेके जो हमारे और तबके हैं, उन सभी लोगों के लिए ये जन जागरूकता बहुत जरूरी है कि खुले में इस टाइप का कचरा ना जलाएं वहां पे, पर्टिकुलरली ये सीजन में। और अब तेज रफ्तार में देख ले, एयर क्वालिटी इंडेक्स ने 300 का आंकड़ा पार कर लिया है। 307 के बेहद खतरनाक स्तर पर AQI पहुंच गया है। अब हालत तो यह है कि देहरादून के पहाड़ों पर स्मॉग की परत छाई हुई है। अब जरा सोचिए कि पहाड़ों पर अगर 300 का आंकड़ा पोल्यूशन पार कर ले, तो वो लोग जो ये सोचते हैं कि दिल्ली NCR से भागकर हम पहाड़ों पर जाकर बस जाएं या पहाड़ चले जाएं, कुछ दिन अपने लंग्स को क्लियर कर लें, तो उनके लिए खबर बहुत जरूरी है। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून पहाड़ों से घिरी हुई है। मसूरी का व्यू आता है यहाँ से। जरा सोचिए, जो हवा कभी स्वच्छ और ताजी मानी जाती थी, अब वो भी प्रदूषण की चपेट में है। ऐसा हम नहीं, बल्कि पिछले 5 सालों की रिपोर्ट में खुलासा हुआ है। पिछले 5 सालों में AQI में क्या उतार चढ़ाव आए, वर्तमान में बदलते मौसम के साथ स्थिति क्या है और इसके पीछे मुख्य कारण क्या है, हमारे संवाददाता अभिषेक सिन्हा की इस रिपोर्ट को आपको देखना चाहिए। मैदानी क्षेत्रों के साथ जहां AQI ने जीना दूभर कर दिया है, वहीं अब हिल स्टेशन देहरादून समेत तमाम मसूरी हो, उत्तरकाशी हो, चमोली हो या उत्तराखंड के कोई भी पहाड़ी इलाका हो, वहां पर भी अब AQI ने अपने पैर पसारने शुरू कर दिए हैं। देखिए, तस्वीरें दिखा रहा हूं। पहले मैं देहरादून से आपको तस्वीरें दिखा रहा हूं, पहाड़ों की क्या स्थिति है। जहां कभी ये जो मौसम हुआ करता था, एकदम साफ हुआ करता था, नीले आसमान की बात की जाती थी, लेकिन आज आप स्थिति देख रहे हैं। देखिए, अगर हम पहाड़ों की स्थिति बताएं तो पूरा कोहरा, धुंध जैसी स्थिति है, जो कभी देहरादून समेत अन्य क्षेत्रों में भी देखने को नहीं मिलती थी। कहा जाता था मैदानी क्षेत्रों में हमेशा धुंध पड़ती है, लेकिन वो AQI जो हम बात कर रहे हैं आज, यहाँ सीधे रूप से देखा जा सकता है। देखिए, पूरे मौसम में कहीं ना कहीं स्मोकी रूप में देखा जा रहा है। कह सकते हैं अब प्रदूषण की चपेट में आ चुका है पूरा देहरादून समेत पहाड़ी इलाका। और हम नहीं, बल्कि ये 5 साल की जो रिपोर्ट से खुलासा हुआ है, AQI में उतार चढ़ाव क्या है, वर्तमान में बदलते मौसम के साथ स्थिति क्या है, जो काफी अब डरा भी रही है। आंकड़े ये भी बताते हैं कि 2022 के बाद थोड़ी राहत मिली थी, लेकिन 2025 में फिर बिगड़ाव की स्थिति देखने को मिल रही है। सर्दियों में AQI हमेशा औसत से ज्यादा रहता है, लेकिन क्योंकि ठंड और कोहरे से प्रदूषक फंस जाते हैं। वहीं अगर हम बात करते हैं देहरादून की और पहाड़ी क्षेत्रों की, लेकिन अब ऐसी स्थिति बेहद बद से बदतर होती जा रही है, जिसकी वजह से आज की अगर मैं बात करूं तो 200 से प्लस AQI देहरादून का है। और चलिए आपको कुछ आंकड़े दिखा देती हूँ। पिछले कुछ दिनों में देहरादून में AQI में कैसे भारी बढ़ोतरी देखी गई है, वो जरा आप खुद इन आंकड़ों के जरिए समझिए। देहरादून में अगर हम AQI की बात करें तो 13 तारीख को 101 था, 14 को 115 पर पहुंच गया, 133 हो गया, 15 दिसंबर को 16 को 213 और 17 दिसंबर को जरा देखिए 300 के आसपास 292, 18 दिसंबर को 267 और 19 दिसंबर को 210। तो ये पहाड़ों के आंकड़े हैं। जरा सोचिए, दिल्ली NCR के नहीं या किसी और नॉर्थ इंडिया के शहर के नहीं है, पहाड़ों पर देहरादून में जहां हवा बहुत साफ मानी जाती थी, वहां किस तरीके से ये आंकड़े डराने वाले हैं। ये अब देखने वाली बात है कि जिन पहाड़ों को लोग स्वच्छ हवा के लिए सुरक्षित मानते हैं, वहां पर भी अब वायु प्रदूषण कैसे लगातार बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो सोचिए कि जिन पहाड़ों पर लोग